राजधानी दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड में अभी तक कई अहम खुलासे हो चुके हैं। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें शरीर पर चाकू के 16 जख्म पाए गए हैं, जिसमें 6 जख्म गर्दन और 10 पेट पर हैं। इसके साथ ही हत्याकांड से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि साहिल घात लगाकर खड़ा है। कुछ देर पहले वह अपने एक दोस्त से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद उसका दोस्त वहां से चला जाता है, जिसके बाद जैसे ही लड़की आती है वो गली में ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। साहिल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उसकी रिमांड लेगी ताकि कई सवालों का जवाब मिल सके। इससे पहले कुछ जानकारियां सामने आ चुकी हैं। पता चला है कि साहिल और साक्षी जून 2021 से रिलेशनशिप में थे। साक्षी शाहबाद डेरी स्थित जेजे कॉलोनी में रहती थी। साहिल भी उसके पड़ोस में रहता था। पहले दोनों ने 2021 में एक दूसरे को देखा और फिर बहाने से बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ घूमते, खाते पीते। दोनों को एक दूसरे की कई बातें पसंद थी और कई नहीं, लेकिन सब कुछ भूलकर दोनों रिलेशनशिप में थे। साक्षी ने साहिल को अपने पहले बॉयफ्रेंड प्रवीण के बारे में बताया था, लेकिन यह भी बताया था कि अब दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। साक्षी 2021 से पहले प्रवीण से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसने अपने हाथ में प्रवीण के नाम का एक टैटू भी गुदवा रखा था, लेकिन दोनों के बीच रिलेशनशिप टूट गया था। इसके बाद साक्षी को नया बॉयफ्रेंड मिल गया था। अब उसकी जिंदगी में साहिल नाम का लड़का था, लेकिन धीरे धीरे साहिल को शक होने लगा था कि साक्षी अपने पहले बॉयफ्रेंड से बातचीत कर रही है। इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हुई थी, लेकिन साक्षी फिर भी बातचीत करने लगी थी। साहिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। ये बात साहिल को इतनी अखर गई कि उसने गुस्से में आकर इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे डाला। साहिल ने कुछ दिन पहले साक्षी को धमकी भी दी थी कि वह उसे जान से मार देगा। साक्षी साहिल से ब्रेकअप करना चाहती थी, जबकि साहिल लगातार उससे मिलने की कोशिशें कर रहा था। शनिवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद साहिल ने साक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। साहिल इतना बेखौफ था कि हत्या को अंजाम देने के बाद दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के अटरेना गांव में अपनी बुआ के घर भाग आया। वहां उससे अचानक आने का कारण पूछा गया तो उसने सबसे कहा कि वह दोस्त की शादी में आया था, सोचा यहाँ भी घूम लूं। इसके बाद सुकून से उसने खाना खाया और खाना खाकर वह पंखे की हवा में आराम से सो गया। बुआ के परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं लग पाया कि वह हत्या करके आया है। सोमवार दोपहर 3 बजे पुलिस ने साहिल को बुलंदशहर से उसकी बुआ के घर से ही गिरफ्तार किया। साहिल के बुआ के लड़के अमन ने इस बारे में बताया कि रात 3 बजे होंगे, तभी किसी ने घर का गेट खटखटाया। हमने पूछा कि कौन, तो उधर से आवाज आई कि मैं साहिल हूँ, गेट खोल दो। इसके बाद गेट खोला तो साहिल खड़ा था। उससे पूछा कि इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो, तो साहिल ने कहा कि यहाँ मैं किसी दोस्त की शादी में आया था और सोचा कि बुआ के यहाँ भी आ जाऊं। इसके बाद मैं उसको घर के अंदर ले गया। उसने हाथ पैर धोए और सुकून से बैठकर खाना खाया और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो आराम से सो गया। उसके हाव भाव देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देकर आया है। पुलिस कस्टडी में साहिल को बुलंदशहर के जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ मीडिया कर्मियों ने उससे पूछा कि साक्षी को क्यों मारा, इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस उसे कार में बैठाकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। साहिल नाम के शैतान ने मासूम साक्षी को इतनी दर्दनाक मौत दी कि जिसकी कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि हैवान साहिल अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उसे अपना जुर्म करने के बाद कहा कि उसे इस हत्याकांड का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और उसे मारकर वह बेहद खुश है। इसलिए बोल रहा था कि मैं शादी में आया था। मैंने पूछा था भैया इतने लेट कैसे आप 4 बजे सुबह में, कि मैं शादी में आया था तो आपके घर आ गया घूम। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।